पाकिस्तान ने किसी आईएसआई के अफसर को मौत के घाट उतारा। पिछले दिनों भी अटैक हुआ था जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक, मतलब संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। ऐसे ही सिंध के लोग जो हैं वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कल परसों हमने तस्वीरें दिखाई थी कि सिंध में भी पानी को लेकर बड़ी मारामारी हो रही है। उसको लेकर सीसीआई की बैठक भी हुई थी जिसका कोई नतीजा वहां पर निकला नहीं है। खैबर खुद को ऑलरेडी कहता है कि हम अलग हैं, तो अलग तो हैं, इनकी तो कोशिश तो कहीं रंग लाती हुई दिख नहीं रही है। देखिए रोहित जी, हमें पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की ये पूरी स्ट्रैटेजी समझनी होगी। वो अपनी जगह सही है कि वो अपने देशवासियों को इकट्ठा रखना चाहते हैं। अब जितने बटे हैं वो तो हम सब जानते हैं। बलूचियों ने तो 27 मार्च 1948 से कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं। जो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून है, पठान है, वो तो कहते हैं कि हमें अलग होना, हमें अफगानिस्तान में मिलना है। लेकिन जो पाकिस्तानी सेना और हुकूमत है वो तो अपनी पूरी कोशिश करें कि हम किसी तरह इनको इकट्ठा रखें। और देखिए, पाकिस्तान में जो एक कॉमन चीज है जिससे कि ये सोचते हैं लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वो भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी बयान देना। उससे उनको लगता है कि उनके लोग इकट्ठे होंगे। देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद रोहित जी जो है वो दो बेसिक फॉर्मूले पे है। एक है भारत विरोधी, दूसरा है हिंदू धर्म विरोधी। जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं, इनके खून के अंदर इतना जहर भर दिया गया है भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, पाकिस्तान और पाकिस्तानी नागरिक का भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ जो हेटरेट है वो कभी जा नहीं सकती। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। देखिए जी। रोहित जी, पाकिस्तान एक जहरीला सांप है। जैसे एक जहरीले सांप से इंसान को बचने के लिए उस सांप को मारना पड़ता है, वैसे ही पाकिस्तान को अब वक्त आ गया है 4-5 छोटे देशों में तोड़ने का। क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान रूपी जहरीला सांप रहेगा, ये भारत को जगह जगह डसता रहेगा, भारत में अस्थिरता शांति फैलाता रहेगा। हमने देखा 36 साल से ज्यादा हो गया आतंकवाद जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक या सामरिक रणनीति है जो दर्शकों को समझनी होगी। देखिए रोहित जी, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 2035 तक आतंकवाद को जीवित रखना चाहता है, क्योंकि 2035 में हम्म। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। और जब पाकिस्तान पहला हमला करेगा, चीन उसकी मदद में बाद में आएगा, तो पाकिस्तान जो पहला हमला करेगा भारत पे 2035 पे, वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता थी, अशांति थी, इसलिए मैंने ये हमला किया। तो ये बहुत बड़ी एक चाल है। और हमारे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले महीने 17 मार्च को बयान दिया और कहा, टू फ्रंट वॉर अब भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कि वास्तविकता है। हम्म। ठीक है, मैं हुसैन जावेद जी के पास चल रहा हूं। हुसैन भाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि न्यूक्लियर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, क्योंकि मैं नज़्म सेठी जी को सुन रहा था कल परसों, कहीं किसी चैनल पर बैठे हुए थे कि हमारी पॉलिसी न्यूक्लियर फर्स्ट है, जबकि भारत तो उसको कभी भी नहीं कहता है कि हम कभी पहले नहीं आएंगे न्यूक्लियर को लेकर। लेकिन जगह जगह मैं देख रहा हूं, फिर आपके रेल मंत्री हों, आपके डिफेंस मिनिस्टर हों, आपके फॉरेन मिनिस्टर हों, और नज़्म सेठी जी हों, वो सब ये कहते हैं न्यूक्लियर फर्स्ट, न्यूक्लियर फर्स्ट, न्यूक्लियर फर्स्ट, परमाणु परमाणु परमाणु, बस यही चल रहा है। क्या पॉलिसी है? रोहित जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर। देखिए, मैंने बिल्कुल आपका इंट्रो सुना और सोडी साहब ने जो बातें की मैंने वो भी सुनी, लेकिन चले सबसे पहले मैं आपके सवाल पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। सर। ऑब्वियसली देखें, हमेशा एक बात होती है, मैंने कई दफा कहा है कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो आपके एटमी हथियार होते हैं ना, ये एक थ्रेट का काम करते हैं। हम्म। आप इनको एक शील्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको एक थ्रेट के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हम्म। इनका मकसद होता है कि एक तरह से बैलेंस कायम रहे, हम्म। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस तरह से कायम रहे। और हमने देखा है कि इससे इससे पहले भी बहुत टेंशनें हुई हैं आपके बीच में, हमारे बीच में, लेकिन 1998 में जो एक तरह का बैलेंस क्रिएट हो चुका है ना, वो कभी उससे आगे डिस्टर्ब हो नहीं सका। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में जितने मर्जी टेंशन हो जाए, कम से कम मुझे इसमें ये फीलिंग आती है, और शायद मैं इसमें सही हूँ या गलत हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अब माजी की तरह 65, 71, 48 उस तरह की फुल स्केल वॉर्स जो है ना, अब वो वाला टाइम, वो समय जा चुका है। हम्म। अब कोई स्ट्राइक हो सकती है, कोई इस तरह का एक आप हिट एंड रन किस्म का अटैक हो सकता है, लिमिटेड वॉर हो सकती है, क्योंकि अब एक तरह का बैलेंस क्रिएट है। तो जी। मैं समझता हूँ ये इस तरह की बातें करना, बयानबाजी करना, चाहे वो आपके हवाले से हो, हमारे हवाले से हो, न्यूज को लेकर हो, तो इसका मतलब एक थ्रेट परसेप्शन जो है उसको उजागर करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो हथियार है ना, ये पूरी
दुनिया की हिस्ट्री में आज तक एक बार इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद सबको पता चल गया कि ये इस्तेमाल करने वाला हथियार नहीं है। लेकिन ये इस चीज में आपको मदद जरूर देता है कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी खित्ते के अंदर हैं, वहां पर एक बैलेंस कायम है। जी ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं। एक और मेरे को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, वो बता के फिर मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। बड़ी खबर ये कि पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन में है और भारत का एक्शन इस वक्त पाकिस्तान को दहशत में डाल रहा है। लॉन्चिंग पैड, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड जो है, वहां से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा गया है। जैश और लश्कर के आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा गया है। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कार्रवाई कर सकता है, और ये डर हम नहीं कह रहे हैं, ये डर उनके खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे। जो सबसे पहली ब्रेकिंग मैंने आपको दिखाई थी यही था, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को माना था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और हम तैयार हैं। लेकिन भारत ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा, कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने आतंक का नाम लिया था कि हम आतंक के लॉन्च पैड्स को तबाह करेंगे, हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, और जो आतंक फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन हम लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कर्नल सोढ़ी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह का एक्शन बहुत जरूरी है आतंक के खिलाफ, जो लॉन्च पैड्स हैं आतंक के, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं हमने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को आगे कर देता है। मुझे करगिल वॉर भी याद है कि उस वक्त भी कई आतंकी थे जिनको सेना की वर्दी पहनाकर आगे कर दिया था पाकिस्तान ने। रोहित जी, देखिए, पाकिस्तान ने 2019 के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी सबक और सीख ली है। क्योंकि जब पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ भारत में 14 फरवरी 2019 को, तो पाकिस्तान को लगा कि कोई बड़ा भारत हमला नहीं करेगा, एक आधा कोई जमीन पे सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कोई लॉन्च पैड पे अटैक होगा, तो उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस थी वो तो तैयार थी कि भारत कुछ हमला करेगा। लेकिन कभी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा। तो जब 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान बिल्कुल अनअवेयर पकड़ा गया। लेकिन उससे उसने उस हादसे के बाद एक सबक और सीख ली, और सबक और सीख ये थी कि जब 22 अप्रैल को इसी साल पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, फौरन पाकिस्तान ने 2 घंटे के अंदर अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी सेनाओं को, अपनी वायु सेना को मोबिलाइज कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले के इंसिडेंट से पूरा एक ज्ञान लिया कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। और साथ साथ क्या पाकिस्तान ने किया, जैसे ही 2:30 बजे 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, उसने तुरंत जितने एलओसी पे लॉन्च पैड थे जिससे कि आतंकवादी अंदर आते थे भारत में, उन्होंने सारे लॉन्च पैड खाली करा दिए। क्योंकि उनको याद था कि 2019 में भारत ने बालाकोट में एक ऐसे ही टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे स्ट्राइक किया था। तो पाकिस्तान ने जो अपनी रणनीतियां हैं वो टाइम टू टाइम इवॉल्व की हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान वो नहीं दोहराना चाहता जो उसके साथ 2019 में हुआ था, और यही चीज वो आगे भी करेगा। देखिए, मेरे को दुख होता है कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, ये आखिरी नहीं था, ये और भी होंगे। क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे, मैंने जैसे आपको बताया, वो बहुत बड़े मंसूबे हैं। और हम कुछ भी कह लें, पाकिस्तान में रोटी नहीं है, चावल नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास हथियार है, एमुनेशन है, क्योंकि उसको चीन का पूरा समर्थन है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जहां तक भारतीय सेना की बात है, वो सक्षम है, सार्थक है। जब जरूरत होगी, हमने पहले भी जवाब दिया, अब भी देंगे। और जहां तक ये परमाणु हथियार की बात करते हैं, ये एक परमाणु हथियार इस्तेमाल करें भारत पे, भारत भी से इनके ऊपर इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान का तो नक्शा इस धरती से मिटा देगा। कल ही एक रिपोर्ट आई है सिपरी की, जिसमें भारत के परमाणु हथियार अब पाकिस्तान से ज्यादा हो चुके हैं। अब पिछले साल तक पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत से ज्यादा थे, कोई शक नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन कल ही सिपरी की रिपोर्ट आई है कि भारत के परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तानी एक हथियार करें परमाणु हम पे, फिर हम बताते हैं हम भी क्या चीज है। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं हुसैन भाई के पास सुनूंगा। बड़ी खबर यह है कि भारत से टेंशन के बीच पीओके में पाकिस्तान गिर गया है। पीओके में पाक आर्मी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गिलगिट और बाल्टिस्तान से लगे आजादी के नारे, खनिज विधेयक 2025 के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान का अधिकार छीनने का आरोप लग रहा है। दरअसल यही आरोप, इसी तरह के आरोप बलूचिस्तान के लोग लगाते हैं कि भाई हमारे जो खनिज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमको अलग बनाते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हाँ ये एरिया कितना शानदार है,
इसको लेकर पाकिस्तान सरकार की पॉलिसी अलग है। हमारे खरीद छीन लिए जाते हैं। अब पीओके से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। बलूचिस्तान में लड़ाई ही इसी चीज़ को लेकर है और उसके बाद हमने देखा था कि वो लड़ाई कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं हुसैन भाई आपके पास आ रहा हूं। ये जो आवाज़ें पाकिस्तान के अंदर से ही उठ रही हैं, चाहे वो पीओके से हो, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो खैबर से हो, सिंध के एरिया से हो, इनको कैसे ओवरकम करेंगे? ये तो लगातार एंटी गवर्नमेंट और एंटी आर्मी आवाज़ें उठ रही हैं और संघर्ष होता है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है और हमने हमेशा माना कि जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है उसके कुछ इजलाक उठा के देखते हैं और हमारा केपी के देखते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम का नाम भी हमें पता है, वो है टीटीपी और पिछले अगर सिर्फ 2 दिन के स्टैट उठा के देखिए, सिर्फ केपीके के अंदर 71 से ज्यादा जो टीटीपी के दहशतगर्द है उनका कला कमा किया गया। ये 2 दिन के स्टैट है। अब आपने इसमें पूछा, आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की और आजाद कश्मीर की, ये जो चीजें इन इलाकों के हवाले से हमने आज तक जो सुना ना वो इंडियन मीडिया के ऊपर सुना है। जमीन के ऊपर तो ऐसी कोई चीज हमें आज तक दिखाई नहीं दी। वहां कभी हमने ऐसे हालात नहीं देखे कि हमारे लोग वहां पे जाएं, उनको रोका गया हो, उन पर पत्थरबाजी की गई हो।